हेलो दोस्तों, सो हाजिर एक बार फिर से बहुत ही मज़ेदार ड्रामा के साथ। बट उससे पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक कर लीजिएगा। बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आप कोई नोटिफिकेशन मिस ना करे। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जो कि शुरुआत होती है हमारे मेन लीड्स को दिखाए जाने से, जिसमें हमारे हीरो का नाम पैन होता है और वो सबसे ज़्यादा रिच इंसान है इस ड्रामा का। एंड हमारी हीरोइन का नाम होता है वान, जो कि जियांग फैमिली की अडॉप्टिव डॉटर है। एंड यहाँ पर हो रहा था इन दोनों के बीच एकदम घमासान वाला रोमांस। एंड सच में ये खतरनाक रोमांस था, बिकॉज हमारी हीरोइन इतनी ज्यादा स्ट्रांग होती है कि वो मिरर तक तोड़ देती है। और इन सब से हमारा हीरो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। और फिर हमको अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम पैन को देखते हैं। वो सोकर उठता है और तभी उसका असिस्टेंट उसके पास भागते हुए आता है। असिस्टेंट बताता है, मैंने अच्छे से इन्वेस्टिगेशन की है और मुझे पता चला है कि लिज चीफ ने जानबूझकर आपकी ड्रिंक में ड्रग मिलाया था ताकि वह और उसकी बेटी इस बात का फायदा उठा सके। वह चाहता था कि उसकी डॉटर आपके पास आए और फिर आप उससे शादी कर लें और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएं। लेकिन क्योंकि आप गलत रूम में चले गए थे, इसीलिए आप उनकी इस ट्रिक से बच गए। इस पर हमारा हीरो कहता है, मैं गलत रूम में चला गया था पर मेरे पास सच में एक लड़की थी। इस पर असिस्टेंट कहता है, उस लड़की के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता है कि वो कौन थी। जिस पर हमारा हीरो कहने लगता है, तो एक काम करो, पता करो कि वो लड़की कौन है, मैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाऊंगा। और तभी उसकी नजर साइड के टेबल पर पड़ती है, जहाँ पर काफी सारे पैसे रखे हुए थे, जिन्हें देखकर वो शॉक हो जाता है और उसे काफी ज्यादा गुस्सा भी आता है। फिर यहाँ पर साथ में एक फर्क भी होता है और उसकी हालत काफी ज्यादा अच्छी होती है, जिसे देखकर हमारा हीरो और भी ज्यादा शॉक हो जाता है और सोचने लगता है कि आखिर वो लड़की कौन थी जो कि इतनी ज्यादा स्ट्रांग थी। इसके बाद हमको 9 मंथ्स बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम वान को देखते हैं। एंड वह हॉस्पिटल में होती है, जहाँ पर वो एक बेबी को जन्म देने वाली होती है और फाइनली वो एक प्यारी सी बेबी गर्ल को जन्म देती है। इस पर डॉक्टर उसे कहती है, ये सच में बहुत ही ज्यादा प्यारी और स्ट्रांग है, ये एकदम हेल्थी है। जिस पर हमारी हीरोइन काफी ज्यादा खुश हो जाती है अपनी डॉटर को देखकर। लेकिन डॉक्टर कहती है, आज तो काफी ज्यादा बड़ा दिन है, इसके फादर कहाँ पर है। फादर का नाम सुनकर तो ये बेचारी चुप हो जाती है, बिकॉज इसको खुद नहीं पता कि आखिर फादर कौन है और कहाँ पर है। तभी यहाँ पर दरवाजा खुलता है और अंदर आती है जियांग परिवार की बायोलॉजिकल बेटी जू और उसके फादर मिस्टर जियांग। एंड ये दोनों बहुत ही ज्यादा गुस्से में होते हैं, जो कि आते ही हमारी हीरोइन के ऊपर चिल्लाना शुरू कर देते हैं। मिस्टर जियांग कहते हैं, तुम्हें क्या लगता है तुम एक बच्चे को जन्म दोगे और तुम बच जाओगी? बिल्कुल भी नहीं। जिस आदमी से मैं तुम्हारी शादी करवाना चाहता हूँ वह पूरे 1 मिलियन दे रहा है तुम्हारे बदले में, इसीलिए तुम्हें उससे शादी करनी ही पड़ेगी। इस पर हमारे इनकार करती है। मिस्टर जियांग कहते हैं, अगर तुम इनकार करोगी तो तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। एंड वो डॉक्टर के हाथों से उसकी डॉटर को छीन लेते हैं और कहते हैं, मैं अभी के अभी से मार डालूंगा अगर तुमने बात नहीं मानी। जिस पर न चाहते हुए भी वान को कहना पड़ता है, ठीक है आप लोग जो कहेंगे मैं वो करने को तैयार हूँ, पर मेरी डॉटर को जाने दो। एंड गाइस, यहाँ पर कमाल की बात ये है कि ये दोनों बेवकूफ लोग जबरदस्ती यहाँ पर अंदर घुस आए, ऊपर से एक बच्ची को भी छीन रहे हैं, मारने की कोशिश कर रहे हैं और डॉक्टर कुछ कर ही नहीं रही है। पता नहीं हॉस्पिटल की सिक्योरिटी भी कहाँ चली गई। खैर, दूसरी तरफ हमको पैन दिखाया जाता है, ये खड़ा हुआ था और अभी भी उसके हाथ में वो फॉर्क होता है और उसको सिर्फ हमारी हीरोइन का एक जड़ा पेंडेंट याद होता है। तभी वहाँ पर असिस्टेंट आता है और वो कहता है, सर इस लड़की को आप ढूंढ रहे थे, फाइनली वो मिल चुकी है। ये सुनकर तो वो बहुत खुश हो जाता है और कहता है, क्या सच में? इस पर सामने से कहता है, हाँ, और कहता है साथ ही ये तो बाय 1 गेट 1 फ्री वाली डील है। इसे सुनकर तो हमारा हीरो शॉक हो जाता है और कहता है, ये तुम क्या बोल रहे हो? जिस पर वो कहता है, अरे सर उनके पास एक बेबी हो रहा है, फादर बन चुके हैं। ये सुनने के बाद ये बंदा कहता है, तुम सच बोल रहे हो? वो लड़की कहाँ पर है? जिस पर असिस्टेंट कहता है, नीचे ही है, मेरे साथ है ये। एंड वो जल्दी से हमारे हीरो को अपने साथ लेकर आता है और यहाँ पर हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम लिली होता है और ये हमारी दोस्त, मतलब हमारी नहीं, हमारी फीमेल लीड की सबसे अच्छी दोस्त है और इसके हाथ में वो बेबी भी होती है। पैन उसको बहुत ही ज्यादा ध्यान से देखता है और कहता है, क्या तुम ही वो लड़की हो जो उस रात मेरे साथ थी? इस पर वो हाँ में जवाब देती है। पैन कहता है, तो ये बेबी वाकई में मेरी है? जिस पर वो हाँ कहती है। इस पर पैन तुरंत ही अपने असिस्टेंट से कहता है, काम करो, डीएनए टेस्ट करवाओ और पता करो कि ये वाकई में मेरी डॉटर है। अगर ऐसा है तो मैं इन दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ही अच्छे से उठाऊंगा। जिसके बाद वो चला जाता है। असिस्टेंट भी उस बेबी गर्ल को लेकर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद तो लिली बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती
जाती है एंड ये बिल्कुल भी यहाँ पर घबरा नहीं रही होती है क्योंकि ये जो बेबी गर्ल होती है वो वाकई में पेन की ही होती है। फिर हमको फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर हम लिली को हमारी हीरोइन के पास देखते हैं और ये लिली से कहती है दरअसल पिछली रात ऐसा हुआ कि तुम्हारी बेबी गर्ल की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई और वो अब इस दुनिया में नहीं रही। ये सुनकर तो हमारी वेन एकदम ही शॉक हो जाती है। वो कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, जब उसका बर्थ हुआ था तो वो एकदम फिट थी, डॉक्टर ने खुद बोला था कि वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। इस पर वो कहने लगती है पर उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो गई थी। इस पर हमारी हीरोइन कहती है मुझे उसे देखना है, लेकिन लिली उसे कहती है तुम उसे नहीं देख पाओगी, तुम्हारी फैमिली वाले उसे पहले ही लेकर जा चुके हैं, उन्हें डर था कि तुम इस चीज से काफी ज्यादा हर्ट हो जाओगी। हमने अभी अभी एक बेबी को जन्म दिया है, तुम्हारी कंडीशन वैसे भी खराब है, तुम बहुत ज्यादा वीक हो चुकी हो, तुम्हें रेस्ट करना होगा, इस बात को भूल जाओ। इसके बाद सीन वापस प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और लिली यहाँ पर मन ही मन बहुत ज्यादा खुश हो रही थी एंड वो अपने मन में सोचती है अब इस तरीके से मैं एक रिच आदमी से शादी कर लूंगी और एक रिच वुमन बन जाऊंगी। शुक्र है कि उस लड़की ने एक अमीर आदमी के बच्चे को जन्म दिया है, मुझे अच्छे से मौका मिल गया फायदा उठाने का। और फिर हमको 5 साल बाद का सीन दिखाया जहाँ पर हम एक लेबर को देखते हैं जो कि बड़ी मुश्किलों से सामान उठाने की कोशिश कर रहा था और उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो रही थी। वो थक हार कर पानी पीने लगता है कि तभी इसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है बिकॉज हमारी स्ट्रॉन्ग फीमेल लीड बहुत ही ज्यादा भारी सामान बहुत ही आसानी से उठाकर जा रही होती है एंड इस आदमी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता कि एक लड़की इतना भारी सामान इतनी आसानी से कैसे उठा सकती है। यहाँ पर वान के पास उसके फादर की कॉल आती है। जैसे ही वो कॉल रिसीव करती है वो तो उधर से चिल्लाना शुरू कर देते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई घर से भाग जाने की, तुम्हें क्या लगता है तुम घर से भाग जाओगी तो तुम बच जाओगी, चुपचाप घर पर वापस आ जाओ और उस आदमी से शादी कर लो। इस पर तो हमारी हीरोइन कहती है मैं उस ओल्ड मैन से शादी बिल्कुल भी नहीं करूंगी। जिस पर जू अपने डैड के हाथ से फोन लेती है और फिर हमारी हीरोइन से कहती है कि आखिर तुम उस आदमी से शादी क्यों नहीं करना चाहती, वैसे भी तुम एक सेकंड हैंड पीस हो। इस पर हमारी हीरोइन कहती है सेकंड हैंड से तुम्हारा क्या मतलब है। इस पर वो कहती है तुम विदाउट मैरिज एक बार प्रेग्नेंट हो चुकी हो, एक बेबी को भी जन्म दे चुकी हो, मेरे विलेज को पता है तुम्हारी इस कंडीशन के बारे में, कोई तुमसे शादी नहीं करेगा। अब एक आदमी शादी करने को तैयार है एक सेकंड हैंड पीस से, उसके बावजूद भी तुम नखरे दिखा रही हो। ये सुनकर तो हमारी हीरोइन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो सामने से कहती है मुझे उस आदमी से शादी नहीं करनी और तुम इस बारे में मेरा मजाक नहीं बना सकती, स्पेशली मेरे बच्चे के बारे में तो बिल्कुल भी नहीं जो अब इस दुनिया में नहीं है, और बेहतर होगा मुझे परेशान करना बंद करो। और तभी उसके सामने से पेन गुजरता है जिसे देखकर वो कहती है वाओ कितना हैंडसम है, अब तो शादी करनी ही पड़ेगी। उसकी ये बात जो भी सुन लेती है पर हमारी हीरोइन कॉल कट कर देती है। अभी यहाँ पर पेन के पास उसकी डॉटर आ जाती है, इसका नाम जिया होता है और उसे देखकर हमारी हीरोइन अपने मन में सोचती है ओह अच्छा तो इसके पास एक चाइल्ड है, ऐसे अगर मेरी बेबी गर्ल की डेथ नहीं हुई होती तो वो करीब इतनी ही बड़ी होती। तभी यहाँ पर लिली भी आ जाती है। लिली को देखकर ये शॉक होती है और जोर से उसे आवाज देती है। लिली भी इसको देख लेती है एंड उसके तो होश उड़ जाते हैं, पर तभी भी इससे कुछ सामान गुजरता है और पीछे से वो पूरी फैमिली गायब हो जाती है। इस पर तो हमारी हीरोइन अपने मन में सोचती है 5 साल पहले लिली शादी करके अब्रॉड चली गई थी, जरूर मेरी गलतफहमी होगी, भला वो यहाँ क्या कर सकती है, क्यों ही यहाँ पर होगी। जिसके बाद हमको लिली दिखाई जाती है जो कि जिया को एक पेंडेंट देती है, लेकिन जिया तो उसको तोड़ देती है, मतलब भाई तोड़ क्या ये उसका पाउडर बना देती है। इस पर तो लिली को बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है क्या तुम पागल हो चुकी हो। इस पर वो सामने से कहती है आप मेरी माम नहीं है। फिर वो कहने लगती है बदतमीज लड़की, लेकिन तभी हमारा हीरो से डांटता है और वो कहता है जब से तुमने इसको जन्म दिया है तुम इसके इतना ज्यादा क्लोज रही ही नहीं हो, तो साफ बात है ये तुम्हें पसंद नहीं करती। इस पर वो कहने लगती है ये तुम्हारी माम की वजह से है, वो हमेशा मुझे डाइवोर्स के लिए बोलती रहती है। जिस पर सामने से पैन कहता है ऑफ कोर्स वो तुम्हें डाइवोर्स के लिए बोलेंगे बिकॉज तुमने कभी जिया का ख्याल ही नहीं रखा, जब वो रोती थी तो तुम उसकी तरफ देखती भी नहीं थी और वो शांत रहे इसके लिए तुमने उसकी मिल्क बॉटल में नींद की गोलियां मिलाई थी, तो ऑफ कोर्स वो तुम्हें डाइवोर्स के लिए बोलेंगे क्योंकि तुम एक अच्छी मां नहीं हो और इसके बावजूद भी तुम्हें अभी तक एहसास नहीं हुआ है कि तुमने कौन सी गलती की है। इस पर तो सामने से लिली कहती है इसके लिए मुझे माफ कर दो, मैं पहली बार माँ बनी हूँ ना, तो इन चीजों के बारे में कुछ पता नहीं है। जिस पर हमारे हीरो का रिएक्शन वाज लाइक सब पहली दफा ही माँ बनते हैं। जिसके बाद ये बंदी कहती है मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे एक और चांस दो, हम रिमैरिज कर लेते हैं। इस पर वो कहता है नहीं, वो उसको एक कार्ड देता है और कहता है सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम इसकी मॉम हो। इसके बाद वो कहती है मुझे सिर्फ 1 साल और दो, जब मैं अब्रॉड से अपनी स्टडीज करके आ जाऊंगी तो मैं डेफिनेटली प्रूफ कर दूंगी कि मैं तुम्हारी वाइफ और जिया की मॉम बनने के लायक हूँ। एंड
वो खुशी से कार्ड को लेती है और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद तो जिया अपने डैड से कहती है ये सब क्या है, वो सिर्फ पैसों के लिए आती है, अब मुझे एक मदर चाहिए, मुझे लगता है कि आपको मेरे लिए अब एक मैम ढूंढनी होगी। इस पर हमारा हीरो कहता है बेटा तुम तो जानती ही हो तुम्हारे डैडी इतने ज्यादा बिजी है, डेली के $1 मिलियन हैंडल करते हैं, भला उनके पास टाइम कहाँ है मॉम ढूंढने का। ये सुनते ही तो सामने से वो कहती है तो फिर ठीक है, मैं खुद के लिए खुद ही मॉम ढूंढ लूंगी। जिस पर वो कहने लगता है वैसे मुझसे शादी करने के लिए कोई भी तैयार हो जाएगी बिकॉज मैं हूँ ही इतना हैंडसम। लेकिन जैसे वो नीचे देखता है तो वहाँ से तो जिया ऑलरेडी जा चुकी थी। जिया को देखते हैं जो कि अकेले खड़ी हुई थी और तभी उसकी नजर पड़ती है हमारी हीरोइन पर। राह पर वान के पास फोरमैन आता है जो कि उसे कहने लगता है तुम कंट्री साइड से हो लेकिन तुम फिर भी पढ़ना जानती हो। जिस पर वो हाँ में जवाब देती है तो वो सामने से कहने लगता है कि यहाँ पर काफी सारे लोग हैं लेकिन तुम दिखने में काफी ज्यादा अच्छी हो। जिस पर अन कहने लगती है तो मैं क्या करूँ। वो कहने लगता है मैं यहाँ का फोरमैन हूँ, अगर तुम मेरी सारी बातें मानोगी तो मैं तुम्हारा काफी सारा फायदा करा सकता हूँ, तुम्हें ज्यादा काम भी नहीं करना पड़ेगा और पैसे भी अच्छे मिलेंगे। इस पर हमारी हीरोइन कहती है वैसे आज मेरा काम पर आखिरी दिन है तो जाने से पहले मैं तुम्हें एक छोटा सा तोहफा जरूर देकर जाऊंगी। इस पर तो वो आदमी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। ये बंदी पहले तो उसके हाथ बांधती है और फिर उसे धक्का देती है, रिक्शा उठाती है, जोर से उसके ऊपर फेंक कर मारती है लेकिन वो बच जाता है, पर उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी डर के मारे। इस पर हमारी हीरोइन कहती है आइंदा किसी फीमेल के साथ बदतमीजी मत करना वरना बाहर कहीं और भी हो सकता है। तभी जिया उसका पेंडेंट देख लेती है तो वो जोर से मम्मी कहकर चिल्लाती है और उसके पास भागकर जाती है, पर तभी ऊपर से कुछ सामान उसके ऊपर गिरने वाला था पर हमारी हीरोइन उसे बचा लेती है और एन भी यहाँ पर आ जाता है। वो कहता है क्या ये ठीक है। जिस पर हमारी हीरोइन कहती है हाँ ये ठीक है, बस थोड़ी सी शॉक हो चुकी है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर जिया वैन से कहती है कि आपने मेरी जान बचाई है इसलिए मैं आपको रिपे जरूर करूंगी। क्योंकि डैड बहुत ही ज्यादा रिच हैं, आप उनसे शादी कर लीजिए और मेरी मॉम बन जाइए। ये सुनकर तो वैन पूरी तरीके से शॉक हो जाती है एंड यहाँ पर हमारा हीरो भी हैरान था एंड वो जल्दी से वैन से कहता है कि मेरी बच्ची थोड़ी सी शरारती है और कभी कभी ज्यादा बोल जाती है, उसकी जान बचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ती आपको हर्ट तो नहीं हुआ। इस पर वो कहती है नहीं नहीं मैं एकदम ही ठीक हूँ। पर तभी जिया यहाँ पर कहने लगती है कि आप मेरी मॉम हो, आपने मुझे पहचाना क्यों नहीं। इस पर तवान कहने लगती है ये तुम क्या कह रही हो, मैं तुम्हारी मॉम नहीं हूँ। पर वो कहती है मेरी मेमोरी बहुत ही ज्यादा गुड है, आप ही मेरी मॉम है, मुझे अच्छे से याद है। और फिर हमको बचपन का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, मतलब भाई इस बच्चे ने जन्म लिया था और उससे याद है कि इसकी माँ कौन थी। खैर यहाँ पर जिया कहती है कि मुझे आप पहले से ही याद हो इसलिए मैंने आपकी ड्राइंग भी बनाई है एंड वो उसको ड्राइंग दिखाती है। इसे देखकर तो हमारी हीरोइन हंसने लगती है क्योंकि वो ड्राइंग बहुत ज्यादा खतरनाक थी। हर कहती है कि तुम्हारे हिसाब से मैं ऐसी नजर आती हूँ। पर तभी हमारा हीरो ऐसे कहता है बस बात हो गया, अब मेरे साथ आ जाओ, यहाँ से चलते हैं। इस पर तो ये बच्ची तुरंत ही अपने डर से धीरे से कहती है अगर आपने इनको मेरी मम्मी नहीं बनाया तो मैं ग्रैंड माँ को जाकर बता दूंगी कि उनका एंटीक फेवरेट वॉच आपने ही तोड़ा था। तभी वान यहाँ पर जिया से कहती है देखो मैं तुम्हारी मॉम नहीं हूँ पर मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम्हारी मॉम तुम्हें बहुत ही ज्यादा प्यार करती होंगी। इस पर वो कहती है बिल्कुल नहीं, मेरे डैड और मॉम का तो कब का डाइवोर्स हो चुका है, काफी टाइम हो गया। एंड वो अपने डैड का कार्ड भी निकाल कर उसे देती है और कहने लगती है कि ग्रैंडपा और ग्रैंड मदर ने मुझे पूरे 5 मिलियन दिए हैं, साथ ही मेरे पास 5 विलास भी हैं, अगर आप डैड से शादी करते हो तो वो मैं शादी के तोहफे के तौर पर आपको दे दूंगी। ये सुनते हुए तो हमारा हीरो कहता है बेटा तुम्हारे वो पैसे प्ले मनी है क्या तुम भूल गए, और वह सिर्फ डॉल हाउस है। एंड वो हमारी हीरोइन से कहता है मेरी बच्ची की बातों पर ध्यान मत देना, दरअसल मेरी फैमिली की कंडीशन ठीक नहीं है, वैसे भी हम एक रेंटल अपार्टमेंट में रहते हैं। जिस पर हमारी हीरोइन कहती है कोई बात नहीं और जाने लगती है। पर तभी जिया उसका हाथ पकड़ लेती है। वो बान से कहती है मम्मा प्लीज मुझे छोड़कर मत जाइए। अब ये सुनते ही तो इस बंदी को इसकी डॉटर की याद आ जाती है, जिसके बाद ये काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और हमारे हीरो से कहती है दरअसल मैं यहाँ पर जॉब करती हूँ लेकिन जल्द ही इस जॉब को छोड़ने वाली हूँ क्योंकि दूसरी कंपनी में मुझे जॉब मिल चुका है एंड यहाँ पर मैं मंथ का 30,000 युआन कमाती हूँ, तो चलो शादी कर लेते हैं। उसकी ये बात सुनते ही तो हमारा हीरो पूरी तरीके से शॉक हो जाता है एंड अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि इन दोनों को ही मैरिज सर्टिफिकेट मिल जाता है, जहाँ पर जिया बहुत ही ज्यादा हैप्पी होती है। वो वान से कहती है आप बहुत ही ज्यादा प्यारी है और उसकी गाल पर किस भी करती है। इस पर तो ये बंदी अपने मन में सोचती है इस बच्ची को देखकर बिल्कुल भी नहीं लगता कि ये एक स्ट्रेंजर है और थोड़ी देर पहले ही मिली है। इसके बाद जिया अपने फादर से कहती है मम्मा से शादी करके आपने अपनी लाइफ का सबसे बेस्ट
डिसीजन लिया है, मैं जल्दी से जाकर ग्रैंडपा और ग्रैंड माँ को ये खबर बताती हूँ। इस पर वो कहने लगते हैं, लेकिन एक बात ध्यान से सुनो, मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम अपनी मम्मा को ये सच्चाई पता चलने नहीं दोगी कि हम एक रिच फैमिली है। जिस पर वो कहती है, ठीक है, मैं प्रॉमिस करती हूँ। तभी यहाँ पर हमारी हीरोइन एक कार्ड निकालती है और वो पेन को देती है। पेन कहता है, ये सब क्या है? इस पर वो कहती है, ये कुछ पैसे हैं जो मैंने सेव किए थे। वैसे भी अब जिहड़ी हो रही है, हमें उसे एलिमेंट्री स्कूल में डालना होगा, हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी फैमिली को जरूर सपोर्ट करूंगी। इस मोमेंट पर तो ये बंदा अपने मन में सोचता है, शायद मैंने इस लड़की को गलत समझ लिया है। वह सिर्फ सच्चाई इसलिए नहीं बता रहा था ताकि इसका असली चेहरा सामने आ सके, लेकिन ये तो शायद मेरी सोच से अलग है। अभी यहाँ पर हमारी हीरोइन कहती है कि तुम वैसे करते क्या हो, मैंने तुमसे पूछा नहीं। मतलब 22 बंदी ने शादी कर ली थोड़ी देर पहले मिले हुए इंसान से, और पूछा भी नहीं कि भाई तेरा नाम बता तुम करते क्या हो। और यहाँ पर हमारी हीरोइन कहती है, अरे मुझे याद है, जिया ने तुम्हारा विजिटिंग कार्ड दिया था। एंड वो तुरंत ही कार्ड को निकालती है और देखने ही वाली होती है कि तभी हमारा हीरो उसके हाथ से कार्ड को छीन लेता है और कहता है, कुछ खास नहीं, मैं सिर्फ ड्राइविंग करता हूँ। इस पर वो कहती है, ये तो ठीक है, लेकिन तुमने कार्ड को क्यों छीना? जरूर तुम झूठ बोल रहे हो। एंड वो से कार्ड वापस लेने की कोशिश करती है कि इसी बीच दोनों एक दूसरे के काफी ज्यादा क्लोज आ जाते हैं एंड दोनों एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं। और हमारा हीरो सोचता है, ये इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है? कि तभी जिया कहती है, यहाँ पर काफी सारे लोग हैं, मुझे लगता है कि आपको ये सब कुछ घर पर जाकर करने की जरूरत है। इस पर तो हमारी हीरोइनों से कहती है, चलो मैं तुम्हें एक खूबसूरत सा तोहफा दिला कर लाती हूँ। एंड वो उसको अपने साथ लेकर जाती है, जिसके बाद वो उसको एक प्यारा सा टॉय दिलाती है, जिसे लेकर जिया बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और वो कहती है, ये मेरी लाइफ का सबसे प्यारा तोहफा है जो कि मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया, ये सच में बहुत क्यूट है। अब यहाँ पर पैन के पास एक कॉल आता है, वो बाहर चला जाता है कि इसी बीच जिया वान से कहती है कि चलो आपको मैं कुछ तोहफा देती हूँ। एंड वो उसको एक ज्वेलरी शॉप में लेकर चली जाती है, जहाँ पर वान की नजर एक ज्वेलरी पेंडेंट पर पड़ती है। वो याद करती है कि उसने ऐसा अपनी डॉटर को भी दिया था, पर हाथ तभी जिया कहती है कि मेरे पास भी ऐसा ही है, बट वो उसका डिजाइन थोड़ा अलग है। ये सुनते ही तो वान उससे कहती है, क्या वाकई में अगर है तो क्या तुम मुझे दिखा सकती हो? वो दिखाने वाली होती है कि तभी सेल्स गर्ल आ जाती है और वो कहती है, ये जगह बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है, और रही इस जगह की बात तो ये यहाँ का स्पेशल है जो कि बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है। तो तुम जैसे गरीबों की यहाँ पर कोई जगह रही है, तुम्हारी वजह से शोरूम में काफी ज्यादा स्मेल हो चुकी है, तो बेहतर होगा यहाँ से दफा हो जाओ। एंड वो भी काफी ज्यादा इंसल्ट करती है। इस पर तो हमारी हीरोइन सामने से कहती है, अगर रही स्मेल की बात तो वह पहले से ही यहाँ पर है या फिर तुम्हारी नाक खराब है, और जो तुम इन चीजों की तारीफ कर रही हो मुझे लगता है कि ये बहुत ही ज्यादा चीप है। ये सुनते ही तो सेल्स गर्ल को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा मजाक उड़ाने की? बेहतर होगा ऐसे दफा हो जाओ, वरना मैं सिक्योरिटी को बुलाऊंगी। तभी यहाँ पर हमारा हीरो आ जाता है और वो कहता है, लगता है यहाँ के एम्प्लॉयज को बात करने की बिल्कुल भी तमीज नहीं है। इस पे तो सेल्स गर्ल उसकी तरफ भी मुंह बनाकर खड़ी हो जाती है। तभी जिया अपने डैड से कहती है कि डैड, माम को ये बहुत ही ज्यादा पसंद आया है, माम ने ये 10 सेकंड्स तक देखा है, मुझे लगता है कि आपको ये माम को दिलाना चाहिए। इस पर वो कहता है, हाँ बिल्कुल। एंड वो अपनी पॉकेट में जैसे ही हाथ डालता है, तुरंत ही वान उसे कहती है, तुम ये क्या कर रहे हो, पागल हो चुके हो क्या? मुझे ये नहीं चाहिए। तभी जिया कहती है, माम क्या नहीं चाहिए, आपको ये पसंद आ रहा है, वैसे भी डैड आपको दिला रहे हैं, आपको ले लेना चाहिए। कि तभी सेल्स गर्ल हंसने लगती है और कहती है, क्या मैं तुम्हें कुछ चीप दिखाऊं? वो स्टोर के बाहर मिलेगा, एकदम घटिया और जेवरा भी वहाँ पर मिल जाएगा, पर फर्क इतना होगा कि वो नकली होगा। तुम लोगों की औकात के हिसाब से इस पर तो तीनों को एक साथ ही शट अप कहते हैं। अभी यहाँ पर स्टोर का मैनेजर आता है, ये कहते हुए कि किस बात का इतना ज्यादा शोर हो रहा है। इस पर सेल्स गर्ल कहती है कि कुछ बदतमीज गुस्साए हैं जो कि परेशानी खड़ी कर रहे हैं, और जैसे ही ये हमारे हीरो की तरफ देखता है तो शॉक ही हो जाता है। उसके मुंह से निकलता है, अरे बॉस आप। सुनकर हमारी हीरोइन शॉक हो जाती है कि तभी हमारा हीरो जल्दी से कहता है, हाँ हाँ, हर कस्टमर बॉस के हिसाब से ही होता है, तो कस्टमर को बॉस ही मानना चाहिए। वैसे आपकी सेल्स गर्ल ने बहुत ही ज्यादा बदतमीजी की है, हमें जो पसंद आया उसको लेकर वो हमारे इंसल्ट कर रही है। एंड वो उसकी तरफ आंख मारता है, जिस पर तो मैनेजर समझ जाता है। वो तुरंत ही कहता है,
है हाँ हाँ कस्टमर बॉस के हिसाब से ही होता है, मैं बॉस ही कहता हूँ। वो तुरंत ही पेंडेंट निकालता है और कहता है आपको ये पसंद है तो मैं आपको इसे फ्री में दूंगा बिकॉज हमारे स्टोर में आपके साथ बदतमीजी हुई है। ये फ्री का नाम सुनते ही तो हमारी हीरोइन खुश हो जाती है। हमारा हीरो फिर से आधे टेढ़े मोज की तरफ बनाता है, जिस पर वो कहता है साथ में एक गोल्ड ब्रेसलेट भी होगा। ये सुनकर ये बंदी और भी ज्यादा खुश हो जाती है। तभी हमारा हीरो उसको एक बैग देता है और कहता है इसमें तुम्हारे लिए एक ड्रेस है, जाओ जाकर इसे चेंज कर लो। इस पर तो वो खुश होकर वहाँ से जिया के साथ चली जाती है। उसके जाते ही तो वो सेल्स गर्ल अपने मैनेजर से कहती है आप ये क्या कर रहे हैं, पता है ना ये मिलियंस में है, अगर आप ऐसे ही इनको दे देंगे तो हमारे स्टोर का कितना ज्यादा नुकसान होगा। जिस पर वो कहता है ये इस मॉल के ओनर है। ये सुनते ही तो पूरी तरीके से शॉक हो जाती है और माफी मांगने लगती है। लेकिन हमारा हीरो सामने से कहता है इतनी ज्यादा बदतमीजी तुम लोगों की वजह से तो मॉल का नाम पूरा ही खराब हो जाएगा, जो भी कस्टमर आता होगा तुम तो ऐसे ही उसके साथ बदतमीजी करती होगी। इस पर वो कहने लगती है नहीं ऐसा नहीं है, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। जिस पर वो कहता है माफी तुम इसलिए मांग रही हो क्योंकि तुम्हें पता चल गया है मैं यहाँ का ओनर हूँ, अगर नहीं पता चलता तो अब भी तुम वैसे ही बदतमीज रहती, इसीलिए मैं अभी के अभी तुम्हें यहाँ से फायर कर रहा हूँ। यह सुनकर तो वो अपने मैनेजर की तरफ देखती है। मैनेजर तो तुरंत पीछे हट जाता है और कहता है निकलो निकलो पहली फुर्सत में यहाँ से निकलो। इसके बाद वो चिढ़ते हुए चली जाती है और हमारा हीरो मैनेजर से कहता है आइंदा ये नहीं होना चाहिए, अगर हुआ तो तुम भी उस लड़की की तरह यहाँ से बाहर होगे। तो वो कहते हैं नहीं नहीं मुझे माफ कर दो, वैसे मैडम बहुत ही ज्यादा प्यारी थी और ये ज्यादा पेंडेंट उनके ऊपर बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा। इस पर वो कहता है हाँ ऑफ कोर्स लगेगा एंड पेंडेंट लेकर पैन वहाँ से चला जाता है। और दूसरी तरफ हमको वैन दिखाई जाती है जो कि जिया के साथ होती है। यहाँ पर जिया आइसक्रीम खा रही थी और खुद के कपड़ों पर गिरा लेती है। इस पर तो वैन उसको क्लीन करने लगती है कि तभी वो उसके गले में एक रेड कलर का थ्रेड देखती है और कहती है ये क्या है। जिस पर जिया कहती है मेरा ज्यादा पेंडेंट है पर ये हाफ है। ये सुनते ही तो हमारी हीरोइन शॉक हो जाती है और वो कहती है कि वाकई में ये हाफ है, मैं ये देख सकती हूँ। इस पर जिया हाँ में जवाब देती है। वो उसे बाहर खींचने ही वाली होती है कि तभी यहाँ पर जुआ आ जाती है और वो उसे देखकर शॉक हो जाती है और कहती है तो तुम विलेज से यहाँ पर भाग कर आ गई हो और आकर यहाँ पर नैनी बन गई हो, तुम्हारी किस्मत कितनी ज्यादा खराब है। वैसे तुम जो काम कर रही हो तुम उसे डिजर्व करती हो, तुम एक नैनी बनने के लायक ही हो। इस पर तो तुरंत ही जिया खुद को आगे आती है और वो कहती है बकवास करना बंद करो, ये कोई नैनी नहीं है बल्कि मेरी मॉम है। ये सुनकर तो वो और भी ज्यादा मजाक उड़ाने लगती है कि तुम यहाँ पर आकर एक स्टेप मदर बन चुकी हो, वाकई में बहुत ही ज्यादा चीप हो और घटिया हो। इस पर तो हमारी ईडन कहती है कि तुम यहाँ से दफा हो जाओ और अपने काम से काम रखो। ये सुनकर तो सामने से कहती है कि मैं क्यों काम से काम रखूं, वैसे भी अगर तेरे मॉम डैड तुम्हें अडॉप्ट नहीं करते तो जिस तरीके से तुम खड़े होकर बकवास कर रही हो तो वैसे कभी भी नहीं कर पाती, अब तक तो किसी सड़क के कौन पे मर चुकी होती थी। इस पर तो जिया को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो उसके हैंडबैग को जमीन पर फेंक देती है, जिस पर जू को इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो जिया को थप्पड़ मार देती है। इस पर हमारी हीरोइन को इतना गुस्सा आता है, वो कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे चाइल्ड के ऊपर हाथ उठाने की। जिस पर वो कहने लगती है इसका भी वही हश्र होगा फ्यूचर में जो तुम्हारी पिछली बेबी का हुआ था। सुनकर हमारी हीरोइन सामने से कहती है कि तुम्हारे दांत अपने सही प्लेस पर नहीं है, चलो उन्हें फिक्स कर देती हूँ। एंड उसे एक जोरदार थप्पड़ मारती है जिससे उसके तो होश ही उड़ जाते हैं। एंड वो कहने लगती है तुमने मुझे थप्पड़ मारा वो भी इस बच्ची की वजह से। इस पर तो हमारी हीरोइन सामने से कहती है वो मेरी डॉटर है, बेहतर होगा उसके बारे में बकवास मत करना, आज तो तुमने उसे हाथ लगा दिया, आइंदा अगर ऐसा कभी कुछ करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे हाथ तोड़ डालूंगी। इस पर हमारी हीरोइन कहती है ओ अच्छा तो फिर ठीक है चलो। वो अपनी डॉटर से कहती है आंखें बंद करो। इस पर तो जिया तुरंत ही अपनी आंखों पर हाथ रख लेती है और ये सीन यही कट हो जाता है। अब हम हमारे हीरो को देखते हैं जो कि अपने असिस्टेंट से बात कर रहा होता है और वो उसे कह रहा होता है कि एक अपार्टमेंट मेरे लिए ढूंढ कर निकालो जिसमें मैं रह सकूं और वो रेंटल होना चाहिए। इस पर तो कहता है वो तो मैं ढूंढ दूंगा, लेकिन आप एक अनजान लड़की से कैसे शादी कर सकते हैं बिना उसकी बैकग्राउंड जाने, पता नहीं वो लड़की कैसी होगी, पैसों को देखकर यही बोलेगी। इस पर तो वो कहने लगता है टेंशन मत लो, उसे नहीं पता कि हम रिच हैं और वैसे भी वो एकदम अलग है, वो बहुत ज्यादा सीधी है और बहुत ही ज्यादा अच्छी है, वो पैसों के लिए नहीं है, जिया से बहुत अच्छे से बात करती है। इस पर तो असिस्टेंट सामने से कहता है मैंने बहुत सारे ड्रामा में देखा है जहाँ पर स्टेप मदर हस्बैंड के सामने तो बहुत अच्छे से पेश आती है लेकिन पीछे से वो बच्चों को बहुत ही ज्यादा मारती है। उसकी ये बात सुनकर तो ये बंदा यहाँ से तुरंत
तुरंत ही निकल जाता है और तुरंत ही इन दोनों के पास आता है और आते ही हमारी हीरोइन के ऊपर भड़क जाता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे है उसके ऊपर हाथ उठाने की, बिकॉज इस बंदी का गाल जो था वो रेड था। इस पर तो तुरंत ही जिया उसके पैर पर जोर से मारती है और कहती है आपको गलतफहमी हुई है, एक बदतमीज औरत ने आकर मुझे थप्पड़ मारा था, मॉम ने तो उसे बहुत ही अच्छा लेसन दिया है और उससे बहुत ही ज्यादा पीटा है। जिया अपने डैड से कहने लगती है कि आपको मॉम से अभी के अभी सॉरी बोलना होगा। तभी यहाँ पर हमारी हीरोइन भी बताती है कि हाँ, अचानक से यहाँ पर एक झगड़ा हो गया था और उस औरत ने जिया को थप्पड़ मारा, जिसके बाद मैंने उसे बढ़िया वाला सबक सिखाया। इस पर तो जिया कहती है सही कहा, मॉम ने उसे ऐसे मारा कि उसका तो दांत भी टूट गया था, मॉम वाकई में बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। इस पर तो हमारा हीरो उसका हाथ पकड़ता है और कहता है मुझे लगता है कि तुम्हें अपना ध्यान रखने की जरूरत है, तुम्हें चोट भी लग सकती थी। इस पर यह बंदी कहती है नहीं नहीं, मुझे चोट क्यों लगेगी, मैं तो एकदम स्ट्रांग हूँ, टेंशन लेने वाली कोई बात ही नहीं है। तभी जिया कहती है मुझे बहुत ही जोर से भूख लगी है, चलो घर चलते हैं। ये सुनते ही तो हमारा हीरो कहता है घर, एक सेकंड रुको। वो साइड में जाकर असिस्टेंट को कॉल करता है। असिस्टेंट कहता है एक अपार्टमेंट मिला तो है और सिर्फ 1 BHK है। इस पर हमारा हीरो कहता है अभी के लिए कुछ भी चलेगा। एंड फिर वो इन दोनों के पास आता है, जिस पर हमारी हीरोइन कहती है क्या हुआ, ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो जैसे तुम्हें अपने घर का एड्रेस बताई नहीं। इस पर वो कहता है नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, चलो चलते हैं। अब हम इनको घर पर देखते हैं जहाँ पर तीनों एक साथ बैठे हुए थे। एंड जिया अपने मन में सोच रही थी 1 BHK, यहाँ पर तो मेरा रूम भी नहीं है, शायद मुझे हॉल में ही सोना पड़ेगा। तभी हमारा हीरो कहता है एक काम करना, तुम बेडरूम में सो जाना, मैं हॉल में सोऊंगा। इस पर तो अन कहने लगती है क्यों, इसकी क्या जरूरत है, हम लोग शादीशुदा हैं और हम लोग एक बेडरूम में रह सकते हैं। इस पर वो कहने लगता है पर हमने अभी अभी शादी रजिस्टर कराई है। जिसके बाद ये बंदा कहता है दरअसल ये काफी ज्यादा गंदा और सामान भी फैला है, इसको मैं क्लीन कर दूंगा। इस पर तो वो तुरंत ही कहती है चलो मैं भी हेल्प करती हूँ, खड़ी होती है। पर वो कहता है नहीं नहीं, मैं ये खुद से कर सकता हूँ, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एंड वो जल्दी से इस बड़े से बॉक्स को उठाने की कोशिश करने लगता है, पर उठाने तो दूर की बात था, उससे वो बॉक्स हिलता भी नहीं। इस पर तो वान कहने लगती है कि अब मैं उठा सकती हूँ, मैं काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। जैसे ही वो उठाने जाती है वो तो एक हाथ से ही बॉक्स को उठा लेती है। ये देखकर तो पैन का मुंह खुला रह जाता है, उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होता कि वान इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यह बंदा बाहर हॉल में सो रहा होता है। तभी यहाँ पर जिया आती है जो कि इसे देखकर एकदम गुस्से में भर जाती है और वो अपने मन में सोचने लगती है देन आप एकदम ही यूजलेस है, मुझे एक छोटा भाई और बहन चाहिए, पर आप है कि कुछ करने को तैयार ही नहीं है। एंड वो उसे उठाती है और जाकर बेडरूम में हमारे हीरोइन के साइड में सुला देती है। और फिर हमको सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ हीरोइन की आंखें खुलती है और वो अपने सामने हमारे हीरो को देखती है। एंड वो अपने मन में सोचने लगती है ये बहुत ही ज्यादा हैंडसम है, अब मुझे इसके सपने भी आने लगे। एंड वो किस करने के लिए क्लोज आने लगती है कि तभी ये बंदा जाग जाता है और कहता है ये क्या कर रही हो। अब ये देखकर तो ये बंदी भी डर कर जल्दी से बैठ जाती है, कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम एक ड्रीम नहीं हो। इस पर वो कहने लगता है ये मेरा बेडरूम है। इस पर वो चारों तरफ देखकर कहती है नहीं तो। जिसके बाद हमारे हीरो को भी एहसास होता है कि हाँ ये उसका विलन नहीं है और वो कहता है मुझे माफ कर दो। फिर तो वो कहने लगती है दरअसल मुझे ये जानना है कि तुम यहाँ आए कैसे, पहले तो तुम इनकार कर रहे थे तो अचानक से यहाँ क्यों आ गए। तभी यहाँ पर जिया जाती है और कहने लगती है मुझे भूख लगी है। इस पर तो हमारी हीरोइन कहती है ठीक है मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट तैयार करती हूँ और चली जाती है। जिया भी जल्दी से अपने डैड को थम्स अप दिखाकर वहाँ से चली जाती है, जिस पर वो बंदा समझ जाता है कि यहाँ पर लिटाने का कारण वो किसी और ने नहीं बल्कि जिया ने ही किया है। अगले सीन में हम पेन को उसके ऑफिस में देखते हैं जहाँ पर उसकी बैक में काफी ज्यादा पेन हो रहा था। फिर तो असिस्टेंट कहने लगता है आप रात भर सोई नहीं है, मैडम आपसे बहुत ज्यादा खुश होंगी, ऐसे ही लगे रही है। जिस पर हमारा हीरो कहता है लगता है तुम्हें तुम्हारी जॉब पसंद नहीं आ रही। इस पर तो बेचारा एकदम ही चुप हो जाता है। पेन कहता है मैंने उसकी बैकग्राउंड चेक करने को कहा था, क्या तुमने की? इस पर कहता है बिल्कुल मैंने उनकी बैकग्राउंड चेक की है, दरअसल की फैमिली ने उन्हें अडॉप्ट किया है, वो उनके रियल पेरेंट्स नहीं है। एंड वो हमेशा से उसे बुली करते आए बचपन में, साथ ही बड़े होने के बाद वो उसकी शादी एक बुढ़े आदमी से कराने वाले थे, लेकिन उन्होंने घर छोड़ दिया और उन्होंने छोटे मोटे काम किए, काफी मेहनत की। जब उनको एक कंपनी में काम मिला है एज अ डिजाइनर और वो कंपनी किसी और की नहीं बल्कि आपकी ही है। इस पर तो हमारा हीरो अपने मन में सोचने लगता है उसने काफी ज्यादा कुछ सहा है, जैसा मैंने सोचा था वो लड़की बिल्कुल भी वैसी नहीं है। अगर मैं उसे बताऊंगा कि मैं एक बहुत
बहुत ही ज्यादा रिच सीईओ हूँ, तो वो तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाएगी। वो असिस्टेंट से कहता है अगर आज उसकी कंपनी में ज्वाइनिंग है तो एक काम करना, पहले से ही इन्फॉर्म कर देना ताकि तब वो वहाँ पर जाए तो वहाँ पर कोई भी उसे बुली न कर पाए। अब हमको जो दिखाई जाती है जो कि जा रही होती है, वो अपना फेस देख रही थी क्योंकि उसने अपने दांत को फिक्स करा लिया था। वो जाते जाते हमारी हीरोइन को बहुत सारी गालियां दे रही थी कि उसकी वजह से उसे कितनी से मेहनत करनी पड़ी। जिसके बाद वो अपने डैड को कॉल करती है, कहती है मेरी जॉब का क्या हुआ। वो कहते हैं टेंशन मत लो, मैंने पहले ही अरेंजमेंट कर दिया है अपनी जान पहचान से, वहाँ जाओगी तुम्हें आराम से जॉब मिल जाएगी। अब जैसे ही ये कंपनी के अंदर आती है तो तुरंत ही ई नाम का लड़का इसका बहुत ही अच्छे से वेलकम करता है। वो कहने लगता है कि हमें यकीन नहीं हो रहा कि प्रेसिडेंट की होने वाली वाइफ हमारे साथ काम करने के लिए आई है। अब ये सुनते ही तो ये बंदी अपने मन में सोचने लगती है वाओ, डर में क्या अरेंजमेंट किया है यहाँ तो सब मुझे प्रेसिडेंट की वाइफ समझ रहे हैं, अब तो मैं जो चाहे वो यहाँ पर कर सकती हूँ। एंड वो ने कहने लगती है हाँ ठीक है, तो प्रेसिडेंट की वाइफ ही हूँ, अब आपको इतना ज्यादा फॉर्मेलिटी करने की जरूरत नहीं है। पर तभी यहाँ पर हमारी हीरोइन भी आ जाती है, उसे जैसे ही ये देखती है तो चिढ़ जाती है और कहती है तुम यहाँ क्या कर रही हो। वो उसका आईडी देखती है, कहती है तो तुमने भी यहाँ ज्वाइन किया है, वैसे तुम जैसे लोगों की यहाँ जरूरत नहीं है। इस पर तो हमारी हीरोइन कहने लगती है तुम हालांकि मेरी सिस्टर हो पर बहुत वाली हो, सच में बहुत ज्यादा बेकार हो, किसी काम की नहीं हो। वो उसकी इंसल्ट करना शुरू कर देती है, जिस पर तो उसको बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वो कहती है तुम भाड़ में जाओ। एंड पेसी कहती है चलो चलते हैं। इसको लेकर जाने लगता है, पर तभी वो कहता है दरअसल हमारी क्लाइंट आई है मिस लिन, उनके सामने एक प्रेजेंटेशन देनी है तो आप वो दे देना। पर तो वो अपने मन में सोचती है मैं तो हूँ ही सुंदर, क्लाइंट को ही तो हैंडल करना है, अपनी खूबसूरती से हैंडल कर लूंगी। एंड वो कहती है चलो। उसके बाद वो मीटिंग दिखाई जाती है जहाँ पर मिस लिन होती है और उनको इस बंदी का प्रोजेक्ट बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो इसको काफी ज्यादा लताड़ती है और कहती है सच में बहुत ज्यादा वही आता है, तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम कैसे बन गई, कंपनी ने आखिर तुम्हें काम कैसे दे दिया, कम से कम कुछ फर्क तो करके लेकर आते ना, ऐसे ही तुम मोटा करा गई। इस पर से काफी ज्यादा चुप हो जाती है, यहाँ तक कि वो उसके कपड़ों पर भी बोल देती है कि तुम एक मीटिंग में आई हो, कैसे कपड़े पहन कर आई हो, तुम्हें जरा भी तमीज नहीं। इस पर तो ये अपने कपड़े ठीक करती है और पे से कहती है तुमने बताया क्यों नहीं, ये एक लेडी है। वो कहता है मैंने कहा तो था मिस लिन। मिस लिन कहती है अब तुम सब लोग मेरे लॉयर से ही बात करना, सच में मुझे बहुत डिसअपॉइंटेड किया है यहाँ पर। तभी हमारी हीरोइन कहती है आप एक बार मेरा प्रोजेक्ट देख लीजिए, शायद आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगा इस पर। तो वो कहने लगती है ठीक है चलो दिखाओ, वैसे जिस हिसाब से तुम बोल रही हो मुझे लगता है कि ऑब्वियसली तुमने कुछ अच्छा ही किया होगा। इसके बाद ये बंदी प्रेजेंटेशन देती है जो कि मिस लिन को बहुत ही ज्यादा पसंद आती है और वो उसकी तारीफें करते नहीं थकती। वो कहने लगती है तुमने सच में ही कमाल कर दिया, वाकई में तुम एक डिजाइनर बनने के लायक हो। इस पर तो वो यहाँ पर उसके बेबी का जिक्र करती है, जिस पर मिस लिन कहती है मेरे बेबी के बारे में तुम्हें कैसे पता चला, मैंने तो पब्लिकली भी अनाउंस नहीं किया। इस पर वो कहने लगती है आपकी ड्रेस पर लगे हुए पिन से। इस पर तो मिसेस लिन हंसने लगती है और कहती है तुम सच में काफी ज्यादा इंटेलिजेंट हो, मैं तो तुमसे बहुत ज्यादा खुश हूँ। उसके बाद ये बंदी काफी ज्यादा चुरी हुई थी और एक साइड में खड़े होकर हमारी हीरोइन को भर भर के गालियां दे रही थी। तभी पे ही आता है और कहता है शांत हो जाइए। एंड वो उसको बताता है कि कल भी को किसी काम से एक बैंक्वेट में जाना है, वहाँ पर हमें डिजाइन प्लान करना है। इस पर वो अपने मन में सोचने लगती है आता तो मुझे कुछ भी नहीं है, वहाँ जाकर क्या करूंगे। एंड वो चिढ़ जाती है, जिस पर वो कहता है टेंशन मत लो, हमारी टीम इस पर काम करेगी और क्रेडिट बस आपको मिलेगा। जिस पर तो वो खुश हो जाती है और कहती है ठीक है। अब हमको वन दिखाई जाती है जो कि अपने घर पर थी एंड वो अपने हस्बैंड और डॉटर के साथ डिनर कर रही थी। एंड वो काफी ज्यादा खुश होती है, वो उन्हें सारी बात बताती है कि किस तरीके से मिस लिन उससे कितनी ज्यादा खुश थी। एंड वो काफी ज्यादा ड्रिंक भी कर लेती है और नशे में काफी ज्यादा टल्ली भी हो जाती है। एंड वो पेन के साथ फ्लर्ट करने स्टार्ट कर देती है, जिस पे वो कहता है तुमने बहुत ज्यादा ड्रिंक की है इसलिए तुम ऐसी बातें कर रही हो, आइंदा से ड्रिंक मत करना। लेकिन वो तो उसे किस कर लेती है, जिस पर जिया तो अपनी आंखों पर हाथ ही रख लेती है। और फिर अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है, जब ये नींद से जागती है तो कहती है सर बहुत दर्द कर रहा है, आइंदा से ड्रिंक नहीं करूंगी। हमारे हीरो ने उसके लिए सूप बनाया था एंड वो उसे कहता है
कंपनी में एक बैंक्वेट है, तो चलो तुम्हारे लिए एक सुंदर सी ड्रेस लेने चलते हैं। इस पर वो कहती है क्या ही जरूरत है। इस पर वो कहता है ऑफ कोर्स जरूरत है। एंड वो उसको एक शोरूम में लेकर आता है जहाँ पर काफी एक्सपेंसिव गाउन होते हैं। उन सबको देखकर ये बद्दी कहती है ये तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, चलो चलते हैं। पर तभी स्टाफ आता है और कहता है यहाँ एक गेम हो रहा है, आप इसमें से बॉल निकालिए और प्राइज जीतिए। इस पर तो वो खुश हो जाती है और जल्दी से बॉल निकालती है तो उसे फर्स्ट प्राइज मिलता है। इस पर तो वो काफी ज्यादा कहने लगती है कि भाई मैं तो बहुत ज्यादा लकी हूँ, फर्स्ट प्राइज मिला है। पर स्टाफ कहता है आपका तोहफा है ये। एंड वो एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा गाउन होता है जिसे देखकर हमारी हीरोइन बहुत खुश होती है। अब वान उस गाउन को पहन कर आती है तो वो किसी प्रिंसेस की तरह लग रही थी। हमारा हीरो तो उसे देखते ही रह जाता है एंड वो उसकी काफी सारी तारीफें करने लगता है। उसके बाद ये साइड में जाते हैं और असिस्टेंट को कॉल करके कहता है आज सारे अरेंजमेंट कर देना, मैं आज अपनी वाइफ के सामने अपनी आइडेंटिटी रिवील करूंगा। इधर हमारी हीरोइन पे का मैसेज आता है जो कि लिखता है आज मैम बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही है, तुम्हें ज्यादा इतराने की जरूरत नहीं है, इसलिए पीछे ही रहना। जिसके बाद वो हमारे हीरो से कहती है तुम तो मिस्टर के ड्राइवर हो ना, तो वो दिखते कैसे हैं। इस पर ये कहने लगता है क्यों। जिस पर वो बताती है कल जब मैं जॉब गई थी तो मैं उनकी वाइफ से मिली। ये सुनकर तो ये दोनों बाप बेटी पूरी तरीके से शॉक हो जाते हैं और एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। जिस पर हमारा हीरो कहता है काम करो बैंक्वेट का टाइम हो चुका है, तुम निकलो बिकॉज मुझे मिस्टर लू को रिसीव भी करने के लिए जाना है। जिस पर वो कहती है ठीक है और यहाँ से चला जाता है। बाद हमको बैंक्वेट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम सबसे पहले जू के साथ पेई को देखते हैं। ये दोनों ही यहाँ पर आते हैं और जू तो हद से ज्यादा स्टाइल मार रही होते हैं। ये आते ही सभी लोगों को बताने लगता है कि सब लोग इधर ध्यान दो, ये कोई और नहीं बल्कि हमारे प्रेसिडेंट की वाइफ है। एंड इन्होंने जो गाउन पहना है वो बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है, वो पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 5 है और एक इनके पास है। एंड जब ये बंदा इसकी तारीफें कर रहा था ये आधे टेढ़े मुंह बनाकर अलग अलग एक्शन और पोज दे रही होती है और मन ही मन सोच रही होती है कि यहाँ सबसे ज्यादा प्यारी मैं लग रही हूँ, आज तो सबको सबकी औकात दिखा दूंगी, स्पेशली उस वान को मैं उसे इस कंपनी से धक्के मारकर निकलवा दूंगी आज के आज। अब यहाँ पर सभी लोग बोलने लगते हैं कि हाँ प्रेसिडेंट की वाइफ है तो अच्छा गाउन ही पहनेगी। यहाँ पर पे भी रुकने का नाम नहीं ले रहा होता है, वो लगातार उसकी तारीफ कर रहा था कि ये बैंकेट उन्हीं की वजह से है। और तभी वो अचानक से कहता है कि अरे यहाँ पर वान नजर नहीं आ। इस पर सामने से तुरंत जू कहती है ये बहुत ही एक्सपेंसिव जगह है, भला वो यहाँ पर कैसे आ सकती है, उसके पास कोई गाउन नहीं होगा, क्योंकि अगर उसके पास गाउन होता तो वो जरूर आती। वैसे भी वो एक पुअर फैमिली से बिलोंग करती है, उसकी डॉटर पुअर है, उसका हस्बैंड पुअर है, तो भला वो यहाँ कैसे आ सकती है। एंड ये सब फालतू की बकवास करके ये दोनों हंसना शुरू कर देते हैं कि तभी अचानक से दरवाजा खुलता है और एंट्री होती है हमारी हीरोइन की, वो भी जिया के साथ। एंड सभी लोग उसे देखते रह जाते हैं बिकॉज वो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी। एंड गाइस सब कुछ तो ठीक था लेकिन हमारी हीरोइन का आई मेकअप कुछ ज्यादा ही खतरनाक है। अब यहाँ पर जितने भी गेस्ट होते हैं वो सभी शॉक हो जाते हैं। जू तो एकदम पागलों की तरह शॉक हो जाती है, पेई के भी होश उड़ जाते हैं। अब लोग कहने लगते हैं कि ये कौन है, कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल है, कोई सेलिब्रिटी लग रही है, इसकी ड्रेस भी कितनी ज्यादा प्यारी है, ऐसा लग रहा है कि जैसे प्रेसिडेंट की वाइफ यही हो। उन सब की ऐसी बातें सुनकर तो वो एकदम हिट हो जाती है और कहने लगती है क्या बकवास कर रहे हो, प्रेसिडेंट की वाइफ सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ, वैसे भी इसके पास पैसे तो है नहीं, पता नहीं ये गाउन कहाँ से चोरी करके लेके आई है, जरूर किसी ने ये फेंक दिया होगा और इसने उठा लिया होगा। इस पर तजिया तुरंत ही कहती है बिल्कुल नहीं, ये मेरे डैड ने स्पेशली मॉम को दिलाया है और ये काफी ज्यादा सुंदर और महंगा भी है। मेरे डैड मॉम से बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं इसीलिए उन्होंने ये गाउन स्पेशली उनके लिए चूज किया है यह कि ये तो उन्हीं के पैर में आएंगे ना जिनके लिए स्पेशली बनवाए गए हैं। ये सुनते ही तो जो अपने मन में सोचती है ये लड़की मेरी बैंड बजा कर ही रहेगी और वो जल्दी से स्टीवन से कहती है इस बच्ची की बातों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, ये मेरे लिए है। लेकिन स्टीवन तो हमारी हीरोइन की तरफ देखता है और कहता है मैडम आपके लिए। पर तो पे तुरंत ही कहता है नहीं नहीं स्टीवन तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, प्रेसिडेंट की वाइफ तो ये है। जिस पर स्टीवन उसको ऊपर से नीचे तक देखता है और कहता है जिसने फेक गाउन पहना है वो
भला प्रेसिडेंट की वाइफ कैसे हो सकती है। इस लेडी ने जो गाउन पहना है ये बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है और कस्टमाइज पीस है। जिस वान अपने मन में सोची है आखिर मैंने फर्स्ट प्राइज जीता है तो वो अच्छे वाला गाउन ही देंगे, चलो इसका कुछ तो फायदा हुआ। लेकिन जो तुरंत ही कहती है ऐसे कैसे फेक हो सकता है, ये रियल गाउन है जो कि मेरे हस्बैंड ने स्पेशली मुझे दिलवाया है। ऐसा नहीं है, सब कुछ रियल है, मेरा हैंडबैग हो, मेरी ज्वेलरी हो, सब कुछ रियल है, कुछ भी फेक नहीं है। अब तो आसपास के लोग कहने लगते हैं समझ नहीं कि रियल वाइफ कौन है, जिस पर जो कहती है क्या समझ नहीं आ रहा, मैं ही रियल वाइफ हूँ। भला ये रियल गाउन कैसे पहन सकती है, ये तो विलेज में रही है और इसके पास तो पैसे भी नहीं है, ये फेक होगा। इस पर तुरंत ही सामने से वान कहती है ये मुझे मेरे हस्बैंड ने दिलाया है, ये फेक नहीं है, ये रियल है। इस पर तो कहने लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि इसने ये गाउन चोरी किया होगा। वैसे भी इसका हस्बैंड प्रेसिडेंट का ड्राइवर है तो इसका हस्बैंड ही चोरी करके लेके आया होगा। इस पर तो तुरंत ही जो मुंह बनाते हुए कहती है हाँ कितना ज्यादा बेकार काम किया है, और तुरंत ही स्टीवन से कहती है सुन लिया ना आपने, इसने ये गाउन चोरी का पहना हुआ है, ये रियल नहीं है। वो हमारी हीरोइन से कहती है तुम्हारा हस्बैंड चोर है जिसने मेरे गाउन को चोरी किया है। इस पर तो जिया तुरंत ही कहने लगती है चुप करो, मेरे डैड चोरी नहीं करेंगे और वैसे भी मेरी मॉम से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, उन्होंने स्पेशली मॉम को ये गाउन दिलवाया है। इस पर स्टीवन कहता है बस करी, वैसे भी ये मैडम के फुट के साइज से बना है तो सिर्फ मैडम को ये आएगा, इसलिए आप दोनों ट्राई कीजिए, जिसको आएगा वो साबित हो जाएगा कि प्रेसिडेंट की वाइफ है। इस पर तो पे तुरंत ही कहता है ये औरत पहने की तो गंदा कर देगी, इसलिए पहले मैडम ही ट्राई करेंगी। और जो भी बहुत ही ज्यादा खुश होकर उन्हें पहनने लगती है, वो उन्हें पहनने की कोशिश करती है लेकिन वो उसके पैर में आ ही नहीं रहे थे। वो फुल एनर्जी का यूज करती है उसे पहनने के लिए, यहाँ तक कि पेई का हाथ भी पकड़ लेती है लेकिन वो फुटवेयर उसे आ ही नहीं रहे थे। एंड वो उन्हें पहनने में इतनी ज्यादा एनर्जी लगाती है कि जमीन पर ही गिर जाती है लेकिन वो उसे फिट ही नहीं आते, जिस पर आसपास के लोग कहने लगते हैं कि ये सब कुछ क्या हो गया, ये तो इसको फिट ही नहीं आए। ऐसा वाकई में हो सकता है कि ये औरत फेक हो। जिसके बाद बारी आती है हमारी हीरोइन की और जैसे ही वो उनको पहनती है तो वो तो उसको फिट ही आ जाते हैं। ये सब कुछ देखकर बाकी सभी लोग पूरी तरीके से शॉक हो जाते हैं। हमारी हीरोइन भी शॉक थी कि प्रेसिडेंट की वाइफ फुटवेयर्स आखिर उसे कैसे फिट आ गए। बस फिर कहता है स्टीवन तो कहता है यही प्रेसिडेंट की वाइफ है और अब मैंने अपना काम खत्म कर दिया है तो मैं एंड वो चला जाता है। हमारी हीरोइन ऐसे ही रह जाती है कि भाई लेके तो जाता, लेकिन तभी पे कहता है कि टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वैसे भी आज प्रेसिडेंट यहाँ पर आने वाले हैं तो सबके सामने सच आ जाएगा। और ये बात सुनते ही तुझू शॉक हो जाती है और कहती है प्रेसिडेंट यहाँ पर आ रहे हैं। इस पर सामने से हमारी हीरोइन कहती है शॉक होकर क्यों पूछ रही हो, तुम्हारे हस्बैंड ने तुम्हें नहीं बताया कि वो आज यहाँ पर आने वाले हैं या फिर नहीं। इस पर वो कहने लगती है चुप करो, ऑफ कोर्स मुझे बताया था, बस मुझे थोड़ा सा काम है और वो काम मुझे निपटाना है, मैं जरा अभी आती हूँ। एंड वो जाने लगती है लेकिन तभी दरवाजा खुलता है और हमारा हीरो अंदर आता है, जिसे देखकर जो जिया तुरंत ही उसे हक कर लेती है। एंड वो धीरे से अपने डैड से कहती है डैडी ये औरत झूठ बोल रही है। इस पर हमारा हीरो कहता है टेंशन मत लो, मैंने सारा बंदोबस्त कर दिया है, अभी देखना इसको कैसे सबक सिखाता हूँ। तो यहाँ पर भी सभी को बताता है एक आदमी की तरफ मेंशन करते हुए कि ये प्रेसिडेंट का असिस्टेंट है चैन, और ये सभी को बता देगा कि प्रेसिडेंट कौन है और उनकी वाइफ कौन है। और तभी फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां हमारे हीरो ने चैन की बढ़िया वाली कुटाई की थी कि भाई तुम्हारे रहते हुए इतनी बड़ी गलतफहमी कैसे हो सकती है, किसी और ही लड़की को सब मेरी वाइफ कैसे मान सकते हैं। जिस पर वो बहुत ज्यादा माफी मांगता है और कहता है आप टेंशन मत लीजिए, उस औरत की सच्चाई को सामने लाने का मेरे पास एक बहुत ही अच्छा तरीका है। जिसके बाद सीन वापस प्रेजेंट में शिफ्ट होता है एंड वो सभी से कहता है आप सभी को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, प्रेसिडेंट यहाँ पर खुद आ जाएंगे थोड़ी देर में। वो जो की तरफ भी मेंशन करते हुए कहता है कि यही प्रेसिडेंट की वाइफ है। बस फिर क्या था, वो तो 7वें आसमान पर चढ़ जाती है और हमारी हीरोइन से कहती है तुमने सुना ना कि मैं ही वाइफ हूं उनकी, अब तुम जैसी घटिया लड़की को यहाँ पर नहीं होना चाहिए। अब जितने बाकी के लोग थे वो भी बकवास करने लगते हैं। जिस हमारे हीरो तो अपनी फिंगर पर काउंटिंग करना शुरू कर देता है कि कौन कौन हमारी हीरोइन के बारे में बकवास कर रहा है। और तभी कहता है सीईओ आ चुके हैं और तभी एक मोटा सा बुढ़ा आदमी अंदर आता है, जिसे देखकर तो सभी लोग शॉक हो जाते हैं। जो कहती है ये प्रेसिडेंट है। इस पर जन हमें जवाब देता है शौक था कि
प्रेसिडेंट इतना ज्यादा बेकार कैसे दिख सकता है। जूता तुरंत ही कहने लगती है नहीं नहीं मैं इस आदमी को नहीं जानती, लेकिन पे तो उसको उस आदमी के पास धक्का दे देता है और वो आदमी भी सबसे कहता है कि ये मेरी प्यारी सी वाइफ है। वो उसके क्लोज आने लगता है किस करने के लिए, लेकिन वो उसे धक्का देती है और कहती है झूठ है, सब कुछ झूठ है, मैं कोई वाइफ नहीं हूँ प्रेसिडेंट की। ले तो प्रेसिडेंट को आज तक देखा भी नहीं है, मैं पहली दफा देख रही हूँ। अगर मुझे पता होता कि ये बुढ़ा प्रेसिडेंट है तो मैं कभी भी झूठ नहीं बोलती। ये देखकर तो सभी लोग शॉक हो जाते हैं कि उसने झूठ बोला था एंड उसको सुनाने लगते हैं कि तुम इतने टाइम से हम सभी को धोखा दे रही हो। एंड वो उसे काफी ज्यादा डांटते हैं और फिर ये बंदी चैन से माफी मांगने लगती है और फिर उस बुढ़े आदमी से भी। लेकिन तभी चैन कहता है बस करो, इनसे माफी मांगने की जरूरत नहीं क्योंकि ये तो प्रेसिडेंट है ही नहीं। एंड वो उसको पैसे देता है जिसके बाद वो आदमी चला जाता है। इस पर तो ये बंदी पूरी तरीके से शॉक हो जाती है। वो उसे कहता है कि तुम्हें जॉब से फायर किया जा रहा है, साथ ही वो पैसे भी कहता है तुमको भी फायर आ रहा है। इस पर तो पे बेहोश ही हो जाता है। जितने भी लोगों ने हमारी हीरोइन को बुली करने की कोशिश की थी और फालतू की बातें बोली थी उन सभी को फायर कर दिया जाता है। जिसके बाद हीरोइन हमारे हीरो से कहती है मुझे लगता है कि हमें चलना चाहिए, ये तमाशा चलता ही रहेगा। जिसके बाद ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं। मतलब भैया आज ये बंदा हमारी हीरोइन को अपनी सच्चाई बताने वाला था, कम से कम वो तो बता देता। लेकिन तभी ये बंदी यानी कि जू को इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो एक नाइफ उठाकर हमारी हीरोइन के ऊपर हमला करती है। पर बीच में हमारा हीरो आ जाता है और उसको नाइफ लग जाता है। जिसके बाद हम इन लोगों को हॉस्पिटल में देखते हैं जहां पर हमारी हीरोइन ऑपरेशन थिएटर के बाहर होती है। जैसे ही दरवाजा खुलता है अंदर से एक बॉडी आती है जिसे देखकर वो जोर जोर से रोना धोना शुरू कर देती है कि अभी तो हमारी शादी हुई थी, तुम मुझे छोड़कर कैसे जा सकते हो, प्लीज होश में आ जाओ। तभी हमारा हीरो पीछे से आता है और कहता है मुझे लगा था कि मेरी वाइफ मुझे देखेगी और भागकर हक कर लेगी। हमारी हीरोइन उसकी तरफ देखती है और जल्दी से जाकर उसे हक करती है और कहने लगती है कि तुम गोस्ट तो नहीं हो, अगर तुम यहाँ पर हो तो वहाँ कौन है। पर दिखाती है नर्स की वहाँ पर सिर्फ एक डमी होता है, जिसे देखकर तो हमारा हीरो हंसने लगता है और कहता है तुम कितनी बेवकूफ हो। दिखाया जाता है कि इस बंदे को एडमिट कर लिया गया था जहाँ पर ये अपने रूम में अपनी वाइफ और डॉटर के साथ होता है। बाहर हमको लिली दिखाई जाती है जो कि बुके लेकर हमारे हीरो से मिलने आई थी। लेकिन जैसे ही वो वान को वहाँ पर देखती है तो शॉक हो जाती है और सोचने लगती है कि वान यहाँ पर क्या कर रही है, आखिर ये कैसे आई, कहीं हमारे हीरो को सच्चाई पता तो नहीं चल गई। एंड फिर वही सब कुछ सोच रही होती है। अंदर हमारा हीरो हमारी हीरोइन से कहता है कि दरअसल मुझे नूडल्स खाने का मन है एंड वो नूडल्स लेने के लिए चली जाती है। उसके जाते ही तो लिली जल्दी से अंदर आती है और हमारे हीरो को जल्दी से बुके देकर कहने लगती है कि मैं तुम्हें बहुत ही ज्यादा मिस कर रही थी, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। जिस पे वो कहता है यहाँ क्यों आई हो। इस पर वो कहती है ऑफ कोर्स मैं तुमसे मिलने आई हूँ बिकॉज मैं जिया की मॉम हूँ। जिया कहती है तुम मेरी मॉम नहीं हो। ये बंदी हमारे हीरो के लिए सूप भी लेकर आई थी लेकिन वो कहता है चली जाओ। इस पर जिया भी कहती है यहाँ से जाओ, मेरी मम ऑलरेडी डैड के लिए कुछ अच्छा लेकर आ रही हैं। इस पर वो कहने लगती है अरे बेटा मैं कल लेकर आ जाऊंगी। जिस पर वो कहती है मैंने कहा ना आप यहाँ से चली जाओ, आप मेरी मम नहीं हो, आप हमें परेशान कर रही हो। इस पर तो लिली जल्दी से हमारे हीरो से कहती है कि क्योंकि हमारा काफी पहले डाइवोर्स हो चुका था इसी जिया की अपब्रिंगिंग अच्छी नहीं हो पाई है, वो इतनी बदतमीजी से बात करती है, मेरी स्टडीज भी अब्रॉड में खत्म हो चुकी है, मुझे लगता है कि हमें रीमैरिज कर लेनी चाहिए। एंड वो ये कहते हुए हमारे हीरो के शोल्डर पर हाथ रखती है पर वो उसके हाथ को हटा देता है। इस पर ये बंदा लिली से कहता है बेहतर होगा तुम यहाँ से चली जाओ बिकॉज मैंने ऑलरेडी किसी और से शादी कर ली है। ये जानकर तो वो शॉक हो जाती है और कहती है किससे शादी की है। इस पर वो सामने से कहता है कि इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, बेहतर होगा यहाँ से दफा हो जाओ। एंजिया भी धक्के मार कर उसे वहाँ से निकाल देती है और ये बंदा उसका टिफिन भी गिरा देता है। बाहर आने के बाद इसको बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो गुस्से में कहती है मैं उसको नहीं जरूर उसने ही इससे शादी की है। और फिर हमको फ्लैशबैक दिखाया जाता है, ये स्टडी कर रही होती है तभी इसकी मॉम आती है जो कि इसके ऊपर चिल्लाना शुरू कर देती है। इस पर वो कहने लगती है मैं पढ़ाई ही तो कर रही हूँ। इस पर वो कहती है तूने पड़ोस में देखा है वान को, वो कितना ज्यादा काम करती है, उसके ग्रेड्स भी कितने ज्यादा अच्छे हैं, ना तो तुम्हारे ग्रेड्स अच्छे हैं और ना ही तुम घर का कोई काम करती हो। जिस पर लिली अपनी मॉम से कहती है वो उनकी अडॉप्टिव डॉटर है और मैं आपकी बायोलॉजिकल सिस्टर हूँ, तो आप मेरे साथ ऐसा बिहेव कैसे कर सकती
लगती हैं, जिस पर वो उसे डांटने लगती है और कहती है कि मैं तुम्हारी शादी कराऊंगी, मैंने वैसे ही ब्राइड प्राइज ले लिया है। इस सुनकर तो वो भागकर बाहर आती है, जहाँ पर हमारी हीरोइन उसे मिल जाती है और वो पूछती है क्या हुआ, जिस पर ये उसे बताती है कि ऐसे ऐसे मसला है। इस पर हमारी हीरोइन उसे समझाती है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। सीन वापस प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। वहाँ पर ये बंदी कहती है मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, हमेशा से उसकी वजह से मेरी लाइफ हेल बन के रही है। एंड वो किसी को कॉल करती है और कहती है मुझे तुमसे कुछ काम है। अगले सीन में हम वान को देखते हैं जो कि अपने ऑफिस में होती है। तभी उसके पास एक लड़की आती है और बताती है कंपनी ने कॉरपोरेशन को रिजेक्ट कर दिया है। जिसके बाद हमारी हीरोइन कहती है मैं पर्सनली जाकर उनसे मिलती हूँ और वो निकल जाती है। जिसके बाद ये बंदी तुरंत लिली के पास कॉल करती है और कहती है मैंने आपका काम कर दिया। जिस पर लिली खुश होकर कहती है टेंशन मत लो, तुम्हारे अकाउंट में पूरे पैसे पहुंच जाएंगे। इस पर तो इस लड़की की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। अब हमारी वहाँ से निकल रही होती है कि तभी इसकी नजर पड़ती है हमारे हीरो पर, जिसे सभी प्रेसिडेंट कहकर बुला रहे थे। इस पर तो शॉक हो जाती है और सीधा कहती है कि तुम तो प्रेसिडेंट के ड्राइवर हो तो तुम्हें प्रेसिडेंट क्यों कहकर बुला रहे हैं। इस पर तो वह बंदा पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। जिया भी शॉक हो जाती है। हमारे हीरो का असिस्टेंट तो दूसरी तरफ ही फेस कर लेता है। इस पर जल्दी से पेन कहता है नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, दरअसल उन्हें गलत फहमी हो गई थी। वो जिया को जल्दी से इशारा करता है। जिया जल्दी से पीछे खड़े हुए आदमी को कहती है कि मॉम को नहीं पता कि डैड कौन है, तो तुम भी जल्दी से एक्टिंग करो। और ये बंदा आंधी मुंडे हिलाने लगता है। इस पर तो वो हमारी हीरोइन से कहता है हाँ हाँ ये एकदम सही कह रहे हैं, दरअसल मुझे ही गलतफहमी हो गई थी। इस पर वो कहती है कोई बात नहीं, पर आप लोग मेरे हस्बैंड के साथ काम कर रहे हैं उसका शुक्रिया। और वो अपना सर झुकाती है। इस पर तो सामने खड़ा का शुक्रिया और वो अपना सर झुकाती है। इस पर तो सामने खड़ा हुआ बंदा और भी ज्यादा सर झुकाता है। आखिर है तो वो प्रेसिडेंट की वाइफ ही ना। जिसके बाद तुरंत ही वान कहती है ठीक है मैं जा रही हूँ, मुझे बहुत जरूरी काम है, और जल्दी से वहाँ से निकल जाती है। हमारे हीरो को तो चक्कर ही आने लगते हैं कि वो बाल बाल बचा है। जिस पर असिस्टेंट उसे संभालता है एंड वो हमारे हीरो से कहता है बस आपकी एक्टिंग तो वाकई में बहुत ही ज्यादा कमाल है, मैडम तो दूर की बात है कोई भी आपके ऊपर शक नहीं कर सकता। अपनी इतनी तारीफें सुनकर तो पेन बहुत खुश हो जाता है। जी अपने डैड से कहती है कि मैं मॉम की हेल्प करने के लिए जाती हूँ। इस पर वो कहते हैं ठीक है, अगर कोई भी डेंजर हो तो मुझे जल्दी से कॉल कर देना। इस पर वो कहती है ओके, निकल जाती है। अब हमको एक घर की बुड्ढा दिखाया जाता है जो कि लड़कियों से घिरा हुआ था, लेकिन जैसे ही यह वान आती है तो वो तो सबको साइड कर देता है और बैठ जाती है। उससे पूछने लगती है कि आखिर उसने कॉर्पोरेशन को इस तरीके से कैंसिल क्यों किया, लेकिन ये ठरकी बुड्ढा अपनी थरक दिखाना शुरू कर देता है। लेकिन अभी भी हमारी हीरोइन उससे प्रोफेशनली तरीके से पेश आने की कोशिश करती है। वो उसे कॉन्ट्रैक्ट दिखाते हुए उस पर साइन करने को कहती है, जिस पर ये फाइल को जानबूझकर गिरा देता है। और जैसे ही वो उठाने जाती है तो ये चुपके से उसके वाइन में कुछ तो मिला देता है। इसके बाद ये एक्टिंग करता है फाइल को देखने की और कहता है ठीक है मैं साइन कर दूंगा, बस तुम ये ग्लास वाइन पी लो और मैं तुरंत ही सिग्नेचर कर दूंगा। फिर तो ये बंदी दूसरे वाला ग्लास उठाती है और तुरंत ही पी जाती है। जिस पर तो ये आदमी तुरंत ही क्लैप करते हुए कहता है वाह तुमने तो कमाल कर दिया। फिर दूसरा ग्लास देते हुए कहता है ये ड्रिंक करो, लेकिन वो कहती है नहीं मैं इसे नहीं करूंगी, आप सिग्नेचर कर देना। एंड वो जाने लगती है पर उसके लोग तो इसका रास्ता रोक लेते हैं। इस पर वो उस आदमी से कहती है कि ये क्या बदतमीजी है, जिस पर वो ठरकी बुड्ढा उसके क्लोज आता है। मैं बस तुम्हारे साथ एक गेम खेलना चाहता हूँ। एंड वो किस करने के लिए और ज्यादा क्लोज आने लगता है, जिस पहलवान तो उसके लिप्स को पकड़कर ही मोड़ देती है और उसे धक्का दे देती है, जिससे उसका मुंह ही टेढ़ा हो जाता है। और उसका ऐसा चेहरा देख कर इस बंदी को हंसी आने लगती है। आधी उस आदमी के जो गार्ड होते हैं उन्हें भी हंसी आने लगती है, जिस पर उस आदमी को गुस्सा आता है और वो नहीं आदमी के जोर से सर पे मारता है। यहाँ पर वानु से कहती है कि अगर अगली बार मेरे साथ ऐसी कोई बदतमीजी की तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। जिस पर वो कहता है जाने तो अब मैं तुम्हें नहीं दूंगा। एंड वो अपने लोगों से कहता है पकड़ लो इसको। लेकिन तभी यहाँ पर जिया आ जाती है ये कहते हुए कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी मॉम को बुली करने की। उसे देखकर दुबान शौक हो जाती है और कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। जिस पर सामने से जिया कहती है मॉम मैं बहुत ज्यादा स्ट्रांग हूँ, आप अभी मुझको अच्छे से नहीं जानती हो, मैं तो 10-10 लोगों को अकेले देख सकती हूँ और उन्हें पीट भी सकती हूँ। इस पर तो वो ठरकी बुड्ढा कहता है ओ जरा देखो तो बेटी एकदम अपनी माँ जैसी है।
जिया से कहने लगता है कि तुम तो एक छोटी सी बच्ची हो, मैं तो तुमको अपनी फिंगर से ही उठाकर फेंक सकता हूँ। तो वो जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है, जिस पर वानु से कहती है कि मेरी बेटी को हर्ट करने की सोचना भी मत, वरना जो भी होगा उसके रिस्पॉन्सिबल तुम होगे। इस पर तो वो हंसने लगता है और कहता है मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूंगा, मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा, साथ ही अपने जितने भी बिजनेस होंगे उसी ग्रुप के साथ करूंगा जिसमें तुम काम करती हो। लेकिन यहाँ पर जितनी भी वाइन रखी है बस तुम्हें उसे ड्रिंक करना होगा, उसके बाद तुम आराम से यहाँ से जा सकती हो, कोई भी तुम्हें नहीं रोकेगा, साथ ही मैं सिग्नेचर भी कर दूंगा। अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो मैं तुम्हारी शिकायत करूंगा और हर जगह से तुम्हें ब्लैक लिस्ट करा दूंगा, जिसके बाद तुम्हें कहीं काम नहीं मिलेगा और तुम बेरोजगार हो जाओगी, साथ ही इस कंपनी को भी ब्लैक लिस्ट करा दूंगा। इस पर तो हमारी हीरोइन अपने मन में सोचती है अगर ये डील में साइन करा लेती हूँ तो मुझे अच्छा खासा बोनस मिलेगा और मेरी फैमिली के लिए भी काफी ज्यादा अच्छा होगा ये चीज। लेकिन तुरंत ही जिया कहती है मम आपको ये ड्रिंक करने की जरूरत नहीं। इस पर तो वो थरकी बुड्ढा कहता है बच्ची तुम बोलना बीच में बंद करो वरना तुम्हें पीट दूंगा। इस पर तो हमारी हीरोइन कहती है मेरी डॉटर को हर्ट करने के बारे में सोचना भी मत, वरना तुम्हारे लिए बहुत बुरा हो सकता है। इस पर वो कहता है ठीक है क्या तुम ड्रिंक कर रही हो? लेकिन तभी जिया कहती है कि तुम्हारे लिए भी बहुत बुरा हो सकता है, मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पीट सकती हूँ अगर तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आए। जिस पर वो कहता है ठीक है बकवास बंद करो। लेकिन जिया कहती है अंकल आप बहुत ही ज्यादा बुरे लगोगे, एक 6 साल की बच्ची से पिटते हुए लोग तुम्हारे ऊपर हंस कर जाएंगे। यहाँ पर उसके जितने भी लोग होते हैं वो हंसने लगते हैं। इस पर तो इस आदमी को गुस्सा आ जाता है और वो चिल्ला कर उन्हें कहता है हंसना बंद करो। एंड वो जिया से कहता है कुछ ही देर में तुम्हारी मॉम मेरी होने वाली है। इस पर तो हमारी हीरोइन कहती है वो सिर्फ एक चाइल्ड है, उसके सामने फालतूगिरी करना बंद करो। अब यहाँ पर जिया उस घर के बुड्ढे को आर्म रेसलिंग के लिए चैलेंज कर देती है, जिसको वो एक्सेप्ट भी कर लेता है, जिसको उतर के बुड्ढा भी कर लेता है। दूसरी तरफ हमको देन दिखाया जाता है जो कि रेस्टोरेंट में बैठा हुआ था। तभी दो वेट्रेस को वो बातें करते हुए सुनता है जो कि आपस में बातें कर रही थी। लड़की बिजनेस के काम से आई है लेकिन वो बुढ़ा उसके साथ बहुत बदतमीजी कर रहा है, उसकी डॉटर भी आई हुई है। एंड उनकी बातें सुनकर वो समझ जाता है कि वो कोई और नहीं बल्कि उसकी वाइफ और डॉटर है, जिसके लिए वो जल्दी से वहाँ से जाता है। उधर यहाँ पर ये थर की बुड्ढा पूरी तैयारी कर रहा होता है, पूरा खुश हो रहा होता है कि ये अभी आपको बहुत ही आसानी से हरा देगा, लेकिन ये तो जिया के हाथ को हिला भी नहीं पाता। फिर उल्टा जिया ही इसको हरा देती है, जिसके बाद वो बहुत खुश होती है और अपनी मॉम को हक करती है। इस पर तो हमारी हीरोइन भी कहती है कि तुम तो वाकई में कमाल हो। अब यहाँ पर हमारी हीरोइन सोचने लगती है कि क्या इत्तेफाक उसके पास मेरी जैसी पावर्स है, लेकिन कैसे ये दोनों यहाँ से जानने लगती है कि तभी हमारी हीरोइन को चक्कर आता है और वो समझ जाती है कि उसको ड्रग दिया गया है। दूसरी तरफ हमारा हीरो दिखाया जाता है जो कि उन दोनों को ढूंढ रहा होता है और वो वहाँ तक जाता है। जैसे ही वो दरवाजा तोड़कर अंदर आता है तो अंदर का नजारा तो कुछ और ही था। यहाँ पर थरर की बुड्ढे के जो गार्ड थे वो जिया के हाथ पैर दबा रहे होते हैं। एक कोने में हमारी हीरोइन आधी नशे में बैठी थी और वो थर की बुड्ढा जमीन पर फैला हुआ था, जिसकी हालत बहुत ही ज्यादा खस्ता थी बिकॉज जिया ने उसकी बढ़िया वाली धुलाई की थी। वो आदमी तो तुरंत ही हमारे हीरो से माफी मांगने लगता है, लेकिन हमारा हीरो सबसे पहले हमारी हीरोइन को देखता है जो कि आधी बेहोश थी और उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। जिया बताती है कि उनको ड्रग दिया गया है, जिस हमारा हीरो गुस्से में उस आदमी की तरफ देखता है तो माफी मांगने लगता है कि मुझे नहीं पता था कि वो आपकी वाइफ है। यहाँ पर हमारा हीरो गुस्से में उस आदमी को जोर से लात मारता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ को ड्रग देने की। जिस पर वो कहने लगता है मुझे नहीं पता था कि ये आपकी वाइफ है, पता होता तो मैं ऐसी गलती कभी भी नहीं करता। जिस पर हमारा हीरो कहता है मतलब तुम ये हरकत किसी और के साथ करती, वाकई में एक नीच इंसान हो जिसे मर जाना चाहिए। वो उसको बहुत ज्यादा सुनाता है और कहते हैं इन द फ्यूचर तुम्हारे साथ कोई भी काम नहीं करना चाहता बिकॉज तुम किसी लायक नहीं हो। तभी यहाँ पर हमारी हीरोइन को हल्का सा होश आता है और वो तुरंत ही कहती है तुम तो प्रेसिडेंट के ड्राइवर हो, तो ये आदमी तुम्हें प्रेसिडेंट क्यों कह रहा है? ये कहकर वो फिर से बेहोश हो जाती है। जिस पर वो कहता है तुम्हें नशा दिया गया है, तुम कुछ गलत सुन रही हो। और वो हमारी हीरोइन के साथ वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद ये बंदा वान को घर पर लेकर आता है जहाँ पर वो बहुत ज्यादा नशे में थी और वो उसको अपने पास
लेकर आने लगती है, जिस पर पेन कहता है मैं डॉक्टर को लेकर आता हूँ, तुम्हें काफी ज्यादा हाई डोज में ड्रग दिया गया है, लेकिन वो तो उसे अपने पास खींच लेती है। इस पर हमारा हीरो कहता है तुम्हें इस चीज का रिग्रेट तो नहीं होगा, पर वो तो उसे किस करने लगती है, जिसके बाद ये सीन यही कट हो जाता है। अब हमको अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर इस बंदे के चेहरे पर काफी सारे निशान थे। हमारी हीरोइन जब जागती है कहती है तुम्हें ये क्या हुआ। इस पर हमारा हीरो कहता है लास्ट नाइट किसी ने तो ये किया है। पर तो शौक होकर कहती है किसने किया है, ये तो काफी सारा है, वो भी पूरी बॉडी पर। इस पर तो हमारा हीरो कहता है कोई तो थी जो मुझे इस तरीके से परेशान कर रही थी, और ये कहते हुए वो वन के क्लोज आ जाता है। इसके बाद हमारी हीरोइन को याद आता है कि कल रात क्या हुआ था, जिसके बाद वो जल्दी से बैठ जाती है और कहती है मुझे काम पर जाना है, मुझे देर हो जाएगी, पहले मैं ब्रेकफास्ट तैयार कर देती हूँ, और वहाँ से निकल जाती है। अगले सीन में ब्रेकफास्ट करने आता है, जहाँ पर इसको वान का एक नोट मिलता है जिसमें उसने लिखा हुआ था कि लास्ट नाइट तुम्हारी परफॉर्मेंस बहुत मस्त थी। इस पर तो खुश हो जाता है, तभी उसकी नजर फोर्क पर पड़ती है, जो कि उसी सिचुएशन में था जैसा फोर्क उसने पिछले 6 साल पहले देखा था। जिसके बाद वो घर के सारे फोर्क चेक करता है और उसे याद आता है कि वैसा ही फोर्क उसको तब मिला था जब उसका वन नाइट स्टैंड हुआ था जिया की मॉम के साथ। अगले सीन में हम इस बंदे को ऑफिस में देखते हैं, जहाँ पर ये फोर्क को ही देख रहा था और सोच रहा था कि ये सब कैसे है। और ये असिस्टेंट कहता है क्या हुआ, जिस पर वो कहता है कुछ तो कंफ्यूजन है। इस पर असिस्टेंट कहता है ये जरूर आपकी डेस्टिनी है, भगवान भी चाहते हैं कि आप लोग एक फैमिली की तरह रहे। इस पर हमारा हीरो कहता है बकवास करनी बंद करो, जाओ जाकर इन्वेस्टिगेट करो कि 5 साल पहले वान वहां पर थी और उसके साथ क्या क्या हुआ था। असिस्टेंट जैसे ही पेन की केबिन से बाहर आता है तो इसकी मुलाकात लिली से हो जाती है। लिली पूछने लगती है कि क्या कर रहे हो, जिस पर वो उसे बता देता है कि वो दरअसल स्वान के बारे में पता करने जा रहा है कि 5 साल पहले वो कहाँ पर थी। ये जानकर तो ये बंदी हैरान हो जाती है और मन ही मन घबरा भी जाती है, अगर इन्होंने उसकी इन्वेस्टिगेशन की तो इन्हें पता चल जाएगा कि सच्चाई क्या है। जिसके बाद ये अंदर आती है और हमारे हीरो से बहुत ही प्यार से बात करने की कोशिश करती है। वो कहती है मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आई हूँ, लेकिन वो उसे कहता है बेहतर होगा चली जाओ, अब मैं अपनी लाइफ में बहुत ही ज्यादा बिजी हूँ, मेरे पास एक वाइफ है, तो मुझे इस तरीके से परेशान मत किया करो। तभी यहाँ पर वान की कॉल भी आ जाती है, जो उसे कहती है क्या तुम भूल चुके हो कि आज जिया का बर्थडे है, तुम अभी तक क्यों नहीं आई। इस पर वो कहता है मुझे अच्छे से याद है, बस कुछ ही देर में पहुंच रहा हूँ। हमारी हीरोइन की कॉल देखकर तो लिली को और भी ज्यादा गुस्सा आता है। इसके बाद घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वान जिया के साथ होती है, और फिर यहाँ पर हमारा हीरो भी आ जाता है। ये तीनों ही खुशी बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। तभी डोर नॉक होता है, हमारी हीरोइन जल्दी से जाकर दरवाजा खोलती है तो दरवाजे पर कोई और नहीं बल्कि लिली होती है। लिली को देखते ही तो वो पहचान जाती है कि वो उसकी दोस्त है। वो तुरंत ही उसका वेलकम करती है और उसे घर के अंदर लेकर आती है, लेकिन पेन और जिया उसे देखकर पूरी तरीके से चिढ़ जाते हैं। हमारी हीरोइन कहती है इन आंटी से अच्छे से पेश आना, लेकिन तुरंत ही जिया कहती है मुझे अपना बर्थडे इनके साथ सेलिब्रेट नहीं करना, एंड वो ने कहती है यहाँ से जाओ। जिस पर हमारी हीरोइन कहने लगती है कि बड़ों से ऐसे बात नहीं करती है, बैड मैनर्स होता है। एंड उनको इस तरीके से बातें करते देख वो पूछ लेती है क्या तुम लोग एक दूसरे को जानते हो, जिस पर तुरंत हिल कहती है ऑफ कोर्स जानते हैं, बिकॉज मैं जिया की मॉम हूँ। और ये जानकर तो हमारी हीरोइन पूरी तरीके से शॉक हो जाती है। यहाँ पर लिली उसे ये भी कह देती है कि दरअसल एन इंजर्ड हुआ था तो मैं तो उसको विजिट करने हॉस्पिटल भी गई थी, और वहाँ पर हमारी बात भी हुई थी रीमैरिज को लेकर। तुम्हें बुरा तो नहीं लगा कि मैं यहाँ पर अचानक से आ गई। इस पर हमारी नीरन कहती है बिल्कुल भी नहीं, तुम जिया की बायोलॉजिकल मॉम हो, ऑफ कोर्स तुम अपनी चाइल्ड को देखने आ सकती हो। वो उसे बैठने को कहती है, वो बैठ जाती है और बैठते ही कहती है मैं अब्रॉड में स्टडीज के लिए गई थी, इसीलिए मुझे ने हस्बैंड और चाइल्ड के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करने को नहीं मिलता, और आज मैं उनका बर्थडे सेलिब्रेट करने आई हूँ, तो क्या तुम जा सकती हो। उस पे तो हमारी हीरोइन जाने लगती है, पर तभी पेन उसका हाथ पकड़ के उसे रोक लेता है और वहीं बैठने को कहता है। जिसके बाद लिली यहाँ पर ये कहने लगती है कि देखो मैं तुम्हारा फेवरेट केक लेकर आई हूँ, वो हमारी हीरोइन के केक को देखकर कहती है ओ तुम भी सेम शॉप से लेकर आई हो। हमारा हीरो से खींचते हुए वहां से ले जाता है, जिसकी बाहर हीरोइन काफी ज्यादा परेशान नजर आती है। वो सोचने लगती है कि मैं तो एक मजाक बनकर रह गई, पर तभी जिया उसे कहती है मम टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मेरे और पापा के लिए आप ही बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो, हम दोनों आप ही से प्यार करते हैं। जिस पर हमारी हीरोइन उसे हक करती है, एंड वो अपने मन में सोचने लगती है कि रिया की ये जितनी ही है जब मैंने अपनी बच्ची को जन्म दिया था, लेकिन मेरी डॉटर की
दिखाती है, जिसके बाद ये घर पर आती है और सीधा हमारे हीरो को डाइवोर्स के लिए बोल देती है और वहाँ से निकल जाती है। अगले दिन हमारा हीरो कंपनी भी जाता है उसे मनाने के लिए, लेकिन वो कहती है मैं ये जॉब छोड़ रही हूँ और वहाँ से निकल जाती है। बाहर उसकी मुलाकात होती है जिया से। वो जिया के पास जा रही थी कि तभी एक कार से एक्सीडेंट होने वाला होता है, पर ये दोनों माँ बेटी मिलकर उस कार को रोक देती है। उस कार से एक लेडी बाहर आती है और ये दोनों से माफी मांगते हैं और निकल जाती है, पर वो लेडी जैसे ही कार के ऊपर उन दोनों का हाथ छपा हुआ देखती है तो शॉक हो जाती है और कहती है ये तो हमारी फैमिली की डिवाइन पावर है। एंड वो किसी को कॉल करके कहती है मैंने अपनी डॉटर को ढूंढ लिया। इधर हमको हमारा हीरो दिखाया जाता है जो कि थोड़ा सा नशे में होता है और लिली उसका फायदा उठाना चाहती थी, पर वो उसे रिजेक्ट कर देता है। उसके बाद उसे बहुत गुस्सा आता है, इसीलिए वो जिया का किडनैप करा लेती है। हमारी हीरोइन जब उसे बचाने पहुंचती है तो यहाँ पर पहले से कुछ गुंडे थे और हमारी हीरोइन एक लोहे की रोड को मोड़ देती है, जिसे देखकर वो डर जाते हैं। पर यहाँ पर लिली आती है जो कि जिया के गले पर चाकू रखे हुए, वो कहती है कि वो जिया को मार देगी, लेकिन हमारी हीरोइन उसे बचा लेती है और वो जिया का लॉकेट भी देख लेती है, जिससे उसे पता चल जाता है कि वो उसकी बायोलॉजिकल डॉटर है। और फिर यहाँ पर लिली सब कुछ एक्सेप्ट कर लेती है, जिसके बाद तो हमारी हीरोइन कहने लगती है तुम तो मेरी दोस्त थी, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, हम दोनों तो बेस्ट फ्रेंड थे। मतलब भाई इस बंदी के पास सुपर पावर है, पर ये लिली की बैंड नहीं बजा पा रही, उल्टा ये लिली से ही कुट जा रही है। उसके बावजूद भी ये सिर्फ बकवास कर रही है। खैर यहाँ हमारा हीरो आ जाता है इसे बचाने के लिए, लिली को भी पकड़ लिया जाता है और फिर आ जाती है हमारी हीरोइन की असली माँ, जो बताती है बेटा तुम मेरी ही बेटी हो, तुम बचपन में गुम गई थी। पता नहीं ये चाइनीज माँ कितनी लापरवाह होती है, हर कोई अपने बच्चे को खो देती है बचपन में। फिर यहाँ पर ये फैमिली मिल जाती है और इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। आपको ये ड्रामा कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।